तमाम नाज़रीन को आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा आसान और कमाल का नुस्खा बताएंगे। ये कुआं पीकर बीवी से हम बिस्तरा करोगे तो मर्द खुद थक जाएगा, लेकिन नफ्स सख्त मजबूत पड़ा होगा। सस्ता नुस्खा है, मौज करोगे दोस्तों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 50 साल के करीब आ जाता है, उनको शुगर हो जाता है। लोग बेचारे बड़े मजबूर और बेतहाशा किस्म के उनमें से एक कैफियत पाई जाती है जो दर्द बदन में बहुत होता है, आज़ारी से कमज़ोर हो जाता है। बदन में पुठे इतने कमज़ोर हो जाते हैं लेकिन उनमें जान नहीं होती। एक टोटका बता रहा हूँ उनको जिनके जिस्म से दर्द होता है और जिनको बदन में इतनी कमज़ोरी होती है और औरत के काबिल नहीं होते और वो चल फिर नहीं सकते। शुगर की वजह से उनके टांगें अकड़ कर चलती हैं, ज़्यादा वाप नहीं कर सकते, ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते। वो लोग मेरा का बता रहा हूँ वो बनाएं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने का शुक्रिया। नुस्खे के लिए ये अच्छी बातें हम इसलिए बताते हैं क्योंकि ये बातें पूरी ज़िंदगी में काम आने वाली होती हैं। अगर हम इन बातों पर अमल कर लें तो दुनिया और आखिरत के साथ हमारी आधी बीमारी दूर हो जाती है। खुदा गवाह है, हम दुनिया में इतने जलील किसी से नहीं होते जितने जलील उस शख्स के हाथों में होते हैं जिससे हम दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहते हैं, और खुशी जलील हुई चली जाती है। हम लोग जलील होकर भी खुश रहते हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि उनकी तवज्जो का कोई एक लम्हा मैसर आ जाए कि कुछ ताल्लुकात हम ख़त्म करने पर ही पड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें से हमारी वापसगी सिर्फ लफ्ज़ ताल्लुकात की हद तक ही होते हैं। उसमें एहसास का अक्सर नहीं होता। ज़िंदगी के बदतरीन सूरत हाल पता क्या होती है? दो प्यारों में से एक को चुनना और दो में से एक को छोड़ देना। उसमें से बदतरीन सूरत हाल वो होती है जिसने जैसे चाहा उसके साथ खुश ना रहा पाना। जो कि दिया वो अल्फाज थे, जो कि ना सगे वो जज्बात थे, जो कहते कहते ना के पाए वो हमारे एहसास थे। दूसरों की गलतियाँ और कुत्थां भरी महफिल में बयान करना कम ज़र और एहसास कम के शिकार लोगों का काम होता है। मर्द की शादी कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये औरत होती है जिसके साथ ज़बरदस्ती होती है। मर्द के ज़हन में कहीं ना कहीं हाँ होती है, अगर ना हो तो वो मर जाता है, मगर ना ही कहता है। किसी को हम समझ लेते हैं वो कभी हमारे लिए इतने आम नहीं होते। हम खुद उस शख्स को खुद का पता हावी करवा लेते हैं और हम खुद नाकदरी करवा लेते हैं और खूब करवा लेते हैं। गम, तर्क, सजदा, पाकीज़गी, बंदगी सबसे आशाइना होती है, तो सोचा उन ठोकरों के बदले खुदा मिलता है। उन्हें निभाने के नाम पर घसीटना पाता है। कभी पुराना हवाला देकर तो कोई भी नाम दोहरा कर। और ज़रूरी नहीं कि हम इतने मजबूत हों जिस ताल्लुकात को घसीट सकें, तो बस जो ताल्लुक आपको दुख तकलीफ़ दे, आपको आपकी दिल आज़ारी करें, आपको ख़त्म करना ही आपके लिए बेहतर है। जो को वहाँ जहाँ पर तुम्हें झुकाने की ज़द ना हो। अब नाम खुदा हर जगह ज़िक्र खुदा कहेंगे, ज़िक्र खुदा भी हो, खौफ खुदा कहीं कहीं। मजाक वो होता है जो बुरा लगे किसी का दिल, छलनी का तेरा मजाक नहीं होता। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। मैंने बदतमीज़ लोगों से तमीज़ सीखी है, बातूनी लोगों से खामोशी सीखी है और बेअदब लोगों से अदब सीखा है। जहेज़ लेते वक्त मज़हब भूल जाते हैं और हक में लिखवाते वक्त दीन याद आ जाता है। कदर तो वो होती है जो किसी के मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद में हो उसे पछतावा कहते हैं। ये तुम्हारा नफ्स है, अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। 3 चीज़ों का कभी भी किसी के सामने जिक्र नहीं करना चाहिए: आपकी आमदनी,
میاں بیوی کی باتیں اور آپ کا اگلا قدم ہماری معاملات ہمارے اپنی اختیار میں نہیں ہوتے، اور مدد اطمینان رکھے، جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم کریم ہے۔ یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ۔ وقت بھی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ نیت لوگ چراغ کی طرح ہوتے ہیں جو فاصلوں کی طرح کم نہیں کر سکتے، مگر منزل کو آسان ضرور بناتے ہیں۔ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی نگر صبح کی طرح اجلی اور پرسکون ہوتے ہیں۔ سچ بولنے والوں کو اگر سچ پر شرم آنے لگے تو جھوٹ بولنے والے جھوٹ کہتے وقت گردن اکڑ لیا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ خاموشی کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، یہ آپ سے بڑے فیصلے لمحوں میں کروا لیتے ہیں، وہ فیصلے جو ویسے کرتے ہوئے شاید بہت وقت لگ جائے۔ سب کچھ ہوتا ہے، زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خاموش ہونا زندگی ہوتا ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ وہ جیسے ہم اپنے سانسوں کی تسلی میں پیرو چکے ہیں، اس سے ہماری تکلیف کا احساس دلانے کے لیے الفاظ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ اذیت اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے۔ زندگی کی لڑائی لوگ تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، تو اپنے رب کا شکر گزار کرتے رہو، فقط وہی مشکل کشا ہے۔ وہ جو الفاظ بار نہیں بولنے جاتے وہ اندر چنگی مارتے ہیں۔ اے اللہ، وہ لوگ جو اپنے نصیب کے کھلنے کے لیے صرف تیرے ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے وہ کن فرما دیجیے۔ نسخہ نور فرما لیں۔ دار چینی 1 تولہ بہتر، 1 تولہ مہتر دانہ، 1 تولہ چھوٹی الائچی، 1 تولہ سفید زیرہ، 1 تولہ۔ ان تمام چیزوں کو پیس کے نہ آپ ایک ڈبے میں ڈال کے رکھ دیں۔ دن میں روزانہ 1 چمچ اٹھائیں، زیادہ نہیں پینا، بس اتنا پینا ہے کہ چائے پتی جتنا موٹا ہو جائے، باہر ایک بودن نہیں کرنا۔ آپ اس کو تھوڑا ساکڑ کے صفوف بنا کر رکھ لیں۔ چمچ اٹھائیں، 1 گلاس پانی میں ڈالیں، آپ اس کا قہوہ تیار کریں۔ جب آدھا گلاس رہ جائے یعنی 1 کپ رہ جائے، اگر 2 کپ ڈالتے ہیں تو 1 کپ رہتا ہے، تو 1 کپ جو ہے وہ اس کے پون کے پہ لیا کریں۔ شوگر والا مریض اس کو روزانہ استعمال کریں، اور جس کے بدن میں دردیں ہوتے ہیں، 50 سال کے تیچے ساتھ جس کی عمر ہے، وہ بھی بے شک 1 کپ آدھا کپ سے شروع کریں۔ اب ذرا 8 دن سے 12 دن اس کو استعمال کریں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ اتنا کام کریں گے لیکن تھکیں گے نہیں۔ یہ قہوہ زبردست ہے، اس کو پینے سے دردیں نہیں ہوں گی، مردانہ طاقت اس سے اچھی ہو جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔